अब बढ़िया से सुनिए, ठीक है। हाँ, बंद सब। देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र, जनन या प्रजनन तंत्र, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? जनन या प्रजनन तंत्र, ठीक है। प्रजनन दो प्रकार का होता है। क प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक, अलैंगिक, अलैंगिक, जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल, ठीक है। दूसरा होता है लैंगिक। दूसरा क्या होता है? लैंगिक, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल, ठीक है। ठीक है, हाँ वही लैंगिक अलैंगिक, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनन को प्रकार का होता है? दो। पहला, दूसरा। तो आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया लैंगिक और अलैंगिक, पढ़ा दिया ना। अलैंगिक में क्या बताएं? जिसमें नर और मादा का होना आवश्यक नहीं है। इसमें से कोई भी अकेले क्या कर सकता है? बच्चे पैदा कर सकता है। अरे समझ में? इसमें नर मादा का होना जरूरी नहीं है। जिसमें नर मादा का होना जरूरी नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अलैंगिक। कोनो दिक्कत? और लैंगिक में क्या पढ़ा है? जिसमें नर और मादा दोनों मिल करके अगले संतान की उत्पत्ति करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिंग। और जिसमें अकेले बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं? अलैंगिक, ठीक है। नर और मादा की आवश्यकता किसमें पड़ती है? लैंगिक। नर और मादा की आवश्यकता किसमें पड़ती है? लैंगिक। अगर हम बोल दे बताइए पेड़ पौधे लैंगिक है कि अलैंगिक है? इसी में बच्चा खचपचा जाता है। आ रहा है समझ में? अब बताइए कितने लोग बता सकते हैं कि पेड़ पौधा लैंगिक है कि अलैंगिक है? अलैंगिक कितने लोग का है? ठीक है। पुंकेसर पराग कण पढ़ा है ना? पराग के कण जाके किससे मिल जाते हैं? वर्तिकाग्र से, तो उसका निषेचन हो जाता है, ठीक है। तो पौधों में क्या होता है? स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। तो उसमें क्या होता है? लैंगिक होता है कि अलैंगिक? कुछ पौधे में ही अलैंगिक होता है, ठीक है। एक समझिए, एगो डेनमार्क का सांड है, ठीक है। समझिए ध्यान से, डेनमार्क का एगो सांड था, अभी भी है, ठीक है। समझो, जिसका नाम है हॉटस्टीन, ठीक है। हॉटस्टीन नाम है उसका, ठीक है। हाँ, डेनमार्क का एगो सांड है जिसका नाम है हॉटस्टीन, ठीक है। इसका गुण ये था कि जिस भी गाय के साथ संपर्क कर लेता था, ठीक है, मीटिंग कर लेता था जिस भी गाय के साथ, जो उसका बचवा पैदा होता था, जो बछड़ा पैदा होता था, उसका दूध 100 लीटर हो जाता था, ठीक है। अरे समझ में? तो ये डेनमार्क के सांड का हॉटस्टीन का उसका नाम था हॉटस्टीन, ठीक है। तो सुनिए, भारत लोगों वालों ने दिमाग लगाया, ठीक है, कि इंडिया से कोनो गाय को बैठाया जाए और ले जाकर के उससे मीटिंग करा दिया जाए, ठीक है। मीटिंग करा के फिर क्या करेंगे? लेके चले आएंगे, ठीक है। तो इसमें हॉट स्टीन की बछड़े में एगो बहुत बड़ा का खासियत होती है, ठीक है। ये 20 डिग्री सेल्सियस पर ही जिंदा रह सकते हैं। 20 डिग्री से अधिक तापमान रहेगा तो मर जाएगी। इंडिया का 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है गर्मी, आ रहा समझे? तो उतना में तो मरिए जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ा? हॉट स्टीन को ला करके कहाँ रखना पड़ा? एसी में, ठीक है। तो जितना का दूध ना उतना एसी का खर्चा आ गया। एसी लगवाना पड़ेगा ना 20 डिग्री के लिए, ठीक है। तो इंडिया वाला कम जुगाड़ू थोड़े ना है। एगो इंडिया की गाय होती है जिसका नाम है फिजिशियन, ठीक है। डेनमार्क के सांड का क्या नाम था? हॉटस्टीन। और इंडिया के गाय का क्या नाम था? फिजिशियन। फिजिशियन में बहुत बड़का एगो गुण होता है, जो जैसे बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा इसके अंदर होती है, ठीक है। ठंडी गर्मी बरसात इस पर कोई असर नहीं करेगा फिजिशियन पर, ठीक है। तो इंडिया का लोग होशियार था, ठीक है। डेनमार्क गया और इसे हॉट स्टीन सड़वा से क्या निकाल लिया? स्पर्म उसका निकाल लिया, जिसको बोलते हैं सीमन, ठीक है। सीमन निकाला, अल्लाह करके किसके गर्भ में छोड़ दिया? फिजिशियन के गर्भ में छोड़ दिया, ठीक है। और जब इसके गर्भ में छोड़ दिया तो उससे जो बचवा पैदा हुआ, ठीक है,
बहुत बड़का अजूबा हो गया, 40 लीटर दूध इसका बढ़ गया, यानी दिन में कितना 120 लीटर, 3 टाइम दूध आती है, इतना बड़का थान हो गया उसका। ठीक है, फिजिशियन गाय का। अरे समझे, 120 लीटर दूध देने लगी। अब फायदा ये हुआ कि फिजिशियन का बच्चा था, माँ का भी गुण सूत्र आ गया था उसके में, आ गया था ना, तो इसलिए ठंडी गर्मी बरसात को झेल लेता था। अब पिता का जो दूध वाला गुण था किसमें आ गया, दोनों का गुण एक ही में हो गया। तो माँ का गुण रक्षा करने लगा और पिता का गुण क्या करने लगा, दूध देने लगा। तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन है, फिजिशियन। अरे समझे, फिजिशियन में कौन, हॉट स्टेज, जो हॉट स्टेज फिजिशियन होती है वो होती है। ठीक है, दोनों का मिक्सचर वाली गाय। ठीक है, हॉट स्टेज फिजिशियन। ठीक है, 40 लीटर दूध देने लगेगी। आ रहा समझ में। तो आप तो कहेंगे कि दोनों अलग अलग है। ठीक है। उधर से लाया, ही कहां से लाया, डेनमार्क से ला करके इंडिया में छोड़ दिया। ठीक है, तो आप बताइए दोनों में लैंगिक जनन हुआ कि अलैंगिक हुआ, लैंगिक, क्योंकि इसमें नर मादा दोनों है। साढ़वा भले अलग है, अलग कंट्री में, लेकिन ला करके लैंगिक है ना करवाए हैं। आने वाला समय में इंसान में भी यही होगा, लैंगिक जनन होने लगेगा, हो रहा है। ठीक है, जिसको सेरोगेट मदर कहते हैं। ज्यादा दूध देने वाली गाय का क्या नाम है, फिजिशियन, हॉट स्टीन फिजिशियन नाम है उसका। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया लैंगिक और अलैंगिक में अंतर। अलैंगिक किसे कहते, क्या लिख रही थी, क्या बोल रहे थे, फिजिशियन गाय नहीं याद रहेगा तुमको। ये गाय सबसे ज्यादा क्या होती है, दूध देती है। अलैंगिक किसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा का होना जरूरी नहीं है, अकेला भी कोई मिलकर क्या कर सकता है, बच्चे की पैदा कर सकता है। अलैंगिक आवश्यक है, उसे क्या बोलते हैं, लैंगिक। ये क्वेश्चन में पूछता है, बताइए लैंगिक और अलैंगिक में अंतर बताइए। मेरा छोड़ के भागे बाबू, ऐसे बैठे लग रहा है कि अस्थिर से बैठा है। ऐसे करने का मतलब क्या, ऐसे पूरा ध्यान से समझ रहा है लग रहा है। अजबे हाल होता है। अलैंगिक को देखिए, अलैंगिक में कहा जाता है 3 भाग। ठीक है, अलैंगिक में सबसे पहले होता है विखंडन, ये पढ़ा दिए हैं, विखंडन पढ़ा दिया है ना। दूसरा होता है मुकुलन, ये भी पढ़ा दिए हैं। और तीसरा होता है कायिक। ठीक है, कायिक जनन पढ़ा है ना, ये अलैंगिक में आता है। देखिए विखंडन में क्या होता है, एगो से टूट करके दूगो का निर्माण हो गया, उसको क्या बोलते हैं, विखंड। ये जीवों में होता है। ठीक है, छोटे छोटे जीवों में, कुछ पौधों में होता है, सब पौधों में नहीं होता है, कुछ ही पौधों में होता है। बाकी सब पौधों में कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, देरी से आई हो जा करके वीडियो देख लेना, पहले के पढ़ा दिए हैं। तुमको कहते हैं बार बार पहले आ जाया करो। अरे समझ में। तो विखंडन में क्या होता है, देखिए एगो था, ठीक है, एगो था, ऐसे टूट करके कौ का बीच में से टूट गया, और फिर ये तइये तो दूगो बन गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, विखंड। एगो से टूट करके दूगो का निर्माण हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, विखंड। कोनो दिक्कत। मुकुलन क्या होता है, एक कहीं में से निकल करके दूगो का निर्माण हो गया। जैसे मान लीजिए पौधा है, पौधा समझ लीजिए कोई ऐसे है। ठीक है, यहां से टूट करके, ठीक है, एगो पौधा से टूट करके नीचे गिर गया, नीचे गिर करके फिर दूसरे पौधे का निर्माण हो गया यहाँ से। ठीक है, तो देखिए एक ही पौधा से दो अलग पौधे का निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मुकुलन। एक पौधा से दूगो का निर्माण हो गया तो क्या बोलते हैं, मुकुलन। एक पौधा से दूगो का निर्माण हो गया, मुकुलन। कोनो दिक्कत। और टूट करके अलग हो गया, विखंड। अलग होकर के नए पौधों का निर्माण कर दिया, विखंड। एक ही पौधा से कई पौधे का निर्माण हो गया, मुकुलन। कोनो दिक्कत। ये पौधा में नहीं, जीव में होता है, एक ही जीव से कई जीव, कुछ कुछ जीव में होता है। ठीक है, समुद्री जीव होते हैं, पाए जाते हैं, जैसे नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, अमीबा, अमीबा क्या होते हैं, टूट करके कई जीव का निर्माण कर देती है। ठीक है, अब काइक क्या होता है, काइक, काइक को कुछ समझिए। काइक में क्या पढ़ा है आप लोगों को, मातृ पौधों से अलग होकर के, जैसे कोई पौधा है उससे अलग होकर के नए पौधों का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं, कायिक जनन कहते हैं। जैसे समझिए इसे है, ठीक है, ये कोई पौधा है, ठीक है, इसके ऊपर एक और पौधा बन गया, तो इसमें जड़ उड़ की जरूरत नहीं होती, इसी से अलग हो जाता है, अलग यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और अलग होकर के क्या बनेगा, दूसरे पौधे का निर्माण करे। तो मातृ पौधों से अलग होकर के जो नए पौधों का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कायिक जनन। कोनो दिक्कत नहीं है।
इसमें इसमें ज्यादा का अंतर नहीं होता है। क्या होगा, एक ही पौधा में से कोई का निर्माण होगा। है क्या होगा, अपने में से अलग होकर के, यानी माता से, जैसे मान लो कोई पौधा है उससे अलग हो गया तो क्या हो गया, काई की जनन। कोनो दिक्कत, ये तीनों समझ में आ गया। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, तीन। पहला, दूसरा, तीसरा कायिक जनन। तीसरा किसे कहते हैं, मातृ पौधों से अलग होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कायिक जनन। मुकुलन किसे कहते हैं, एक ही पौधा से, एक ही पौधा से अनेक पौधे निकल गए उसे क्या बोलते हैं, कायिक जनन। चाहे एक ही जीव से कोई को जीव बन गए उसे क्या कहते हैं, मुकुलन। कोनो दिक्कत। विखंडन किसे कहते हैं, एक जीव टूट करके कई जीव का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं, विखंडन। कोनो दिक्कत। ये तीनों समझ में आ गया। कायिक अलैंगिक समझ में आ गया। तो अलैंगिक आपको पहले चैप्टर में ही पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आपको मेनली क्या पढ़ाना है, लैंगिक। लैंगिक में आपको क्या होता है, पौधे आते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है। और दूसरा होता है जंतु। दो गो चीज आता है लैंगिक जनन में। क्या आता है, दो गो, पहला पेड़ पौधा और दूसरा जंतु। आदमी भी जंतु ही होता है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि पेड़ पौधे में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। कौन सा जनन होता है, लैंगिक, क्योंकि उसमें भी तो नर्मदा होता है ना, नर्मदा, परागकण, परागकोश, जयांग, पुंकेसर, होता है ना। तो आपको इसलिए समझाएं ताकि आपको पता चल सके कि पेड़ पौधे में कौन सा जनन होता है। कोनो दिक्कत, आगे समझे। प्रजनन कौ प्रकार का होता है, प्रजनन कौ प्रकार का, पहला, दूसरा, अलैंगिक कितने प्रकार का, तीन। पहला, दूसरा, तीसरा। विखंडन किसे कहते हैं, टूट करके अलग होना क्या कहलाता है, मुकुलन, एक ही पौधा से अनेक पौधा निकल गए उसे क्या बोलते हैं, मुकुलन। कायिक, मातृ पौधों से अलग होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, कायिक। ये तो पूरा समझ में आ गया। अब आपको क्या पढ़ना है, जंतु। लैंगिक प्रजनन में क्या पढ़ना है, जंतु। जंतु में क्या आता है, मानव। मानव भी तो जानवर है ना, मानव भी तो जानवर है ना। पहले क्या था, बंदर था, ठीक है। आप देखिए, आप किसी को अगर कान घुमा करके पकड़ना है और किसी को डायरेक्ट पकड़ना है, ठीक है। अगर देखिए, अगर किसी को आप डायरेक्ट बोल दे एकदम जानवर है का, अरे समझ में बुरा लगेगा उसको। इसको कहते हैं डायरेक्ट कान पकड़ना, ठीक है। किसी को बोल दिया जानवर है का, अरे समझ में मान जाएगा हमको जानवर बना रहा था, ठीक है। लड़की सबको बोल दीजिए ना, काली भैंस कहेंगी, जिंदगी भर याद रखेगी। जब बेटा आएगी कहेगी कि ये हमको कहा था। ठीक है, जिंदगी भर याद रख। देखिए एक होता है घुमा करके कान पकड़ना, ठीक है। घुमा करके किसी को चढ़ाना है, बोल दिए जियो शेर, अरे वाह जियो शेर, अरे जियो, गजब गजब शेर गजब, एकदम सीना चौड़ा कर लेगा, वाह। तो सर जी हमको शेर कह रहे हैं, वाह, ठीक है। इसको कहते हैं घुमा के कान पकड़ना। शेर क्या है, जानवर है, ठीक है। तो आप इनडायरेक्टली तरीके से उसको जानवर बोल रहा है। अरे समझ में। इन लोगों को बोल दो शेरनी, तो देखो एकदम एकदम फिट हो जाएंगे। अरे समझ में। तो डायरेक्ट किसी को नहीं बोलना चाहिए, डायरेक्ट बोल, इन लोगों को भी बोलना है, घुमा करके बोलिए, ठीक है। इन लोग का एकदम लगेगा अरे वाह। जंतु में आपको क्या पढ़ना है, जनन पढ़ना है ना, प्रजनन। तो मानव में प्रजनन तंत्र महिला में होता है एगो, पुरुष में होता है, मेल में एगो, फीमेल में। तो देखते हैं सबसे पहले मानव यानी पुरुष का देख लेते हैं। पुरुष जनन तंत्र मेल का, मेल का देखेंगे, उसके बाद फीमेल का देख लेंगे, ठीक है। फीमेल, ठीक है। मेल का सबसे पहले देख लेते हैं जनन तंत्र कौन होता है, जनन अंग कौन होता है। मेल में जनन अंग, ठीक है। मेल में मेनली जनन अंग क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इसको बढ़िया से, ठीक है। हाँ फेफड़ा खोल के एकदम देखिए ना, फेफड़ा खोल लो। देखिए मेल में जनन अंग क्या होता है, मेल में, पुरुष में, ठीक है। पुरुष, उसमें सबसे पहले क्या होता है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस, इसको हिंदी में बोलते हैं वृषण, ठीक है। यही टेस्टिस आगे चल के जुड़ा होता है एगो वैस नामक नस से। क्या नाम है इसका, वैस। क्या नाम है, वैस, ठीक है। और इसी के आगे होता है पेनिस। क्या होता है,
पेनिस होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, टेस्टिस, क्या होता है, टेस्टिस, और टेस्टिस के आगे क्या होता है, वैस, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, पेनिस, कोनो दिक्कत ना है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसके जनन अंग क्या है, टेस्टिस यानी वृषण, टेस्टिस, हिंदी में इसको बोलते हैं वृषण। इसको इसको सेफ्टी देने के लिए कुछ होना चाहिए ना, सेफ्टी कुछ देने के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अधिवृषण, क्या बोलते हैं, अधिवृषण, अधिवृषण, अधिवृषण। तो पूछ देगा बबुआ, आप बताइए टेस्टिस का रक्षा कौन करता है, अधिवृषण, टेस्टिस का रक्षा कौन करता है, अधिवृषण, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसका कार्य, इसका दूगो कार्य होता है, कौ कार्य होता है, दूगो। देखिए इसका दूगो कार्य क्या होता है, अधिवृषण का दूगो कार्य। इसमें पहला कार्य होता है टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एगो हार्मोन होता है, क्या होता है, हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन एगो हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन एगो हार्मोन होता है, ठीक है, लिखिएगा कोई मत, कॉपी बंद कर लीजिए, बस समझिए, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन एगो हार्मोन होता है, ठीक है, इसमें इससे बदबू बहुत ज्यादा आती है टेस्टोस्टेरोन से, ठीक है, यही टेस्टोस्टेरोन कुत्तों में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कुत्तों में बहुत ज्यादा होता है। टेस्टोस्टेरोन किस में होता है, पेशाब में होता है, पेशाब के रास्ते बाहर निकल आता है, ठीक है। तो देखिए आप कुत्ता देखिए जो है ना, तो पेशाब कर देता है, ठीक है, देखे हैं, तो वो पेशाब नहीं करता, अपना पेशाब करके अपना एरिया बांधता है कि इतने दूर में हमारा एरिया है, ठीक है। दूसरा कुत्ता आएगा तो पहले सूंघेगा, कौन दूसरा कुत्ता का एरिया ना है यहाँ पे, वो महकता रहता है, कुकुर सबको महक जाता है, आ रहा समझ में। तो अगर दूसरा कुत्ता प्रवेश करेगा ना दूसरे गांव में, तो सूंघेगा पहले, इसलिए कुकुर जो है ना तो पेशाब किए रहते हैं, ठीक है, जो है देखेंगे दीवार पर जहां ऊंचा ऊंचा उसको दिखाई देगा तहां तहां वो पेशाब कर देगा, ताकि एरिया हमारा डिफाइन हो जाए, ठीक है, कि हमारा एरिया इतने दूर में है, इससे इसमें कोई कुत्ता प्रवेश नहीं करेगा। आप लोग देखे होंगे कि गाड़ी बस के पीछे कुकुरा लोग दौड़ते रहता है, ठीक है, कहते हैं कि दौड़ा के काट लेगा हमको, ठीक है, कोई कोई बहुत हरामी होता है, काट भी देगा आप लोग को। रुकिएगा मत कि सर बताए कि तो पेशाब क्या होता है इसलिए दौड़ते रहता है रुको, रुक के सुंघा दे, सुंघाने की कोशिश मत करे, कोई कोई बहुत खचरा होता है, काट लेगा धा के पैरवे, आ रहा समझ में। तो देखिए जब आप मान लीजिए कोई गाड़ी खड़ा करके चला गया, ठीक है, गाड़ी खड़ा, कुत्ता तो अपना आया उस पर पेशाब कर दिए, क्यों, अपना एरिया बांधा कि हमारा एरिया यहाँ तक है, ठीक है, 10 मिनट में झुरा जाएगा उस पर, आप आया तुरंत स्टार्ट किए गाड़ी, उसके बाद लेके चल गए, ठीक है। जब दूसरे एरिया में घुसे तो क्या हुआ, महक जाएगा दूसरे कुकुरा को, कि तो लग रहा है कि दूसरा कुकुर प्रवेश कर गया, ठीक है। जब प्रवेश करेगा तो वो किस लिए दौड़ता है, कि दूसरा कुकुर लग रहा है बैठाया है उस पर, इसलिए महक रहा है, तो इसलिए उसको भौंकता है, भौंक दौड़ने लगता है, इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण, ठीक है, महकने लगता है। इसलिए गाड़ी बस के पीछे अधिकतर देखे कुकुर दौड़ते रहता है। ऐसा समझ में, आप कुकुर क्यों दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं, उस पर हार्मोन होता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। कौन हार्मोन छोड़ा होता है, कुकुर, क्यों, अपना एरिया डिफाइन करते हैं कि हमारा एरिया इतने दूर तक है, आ रहा समझ में। यही टेस्टोस्टेरोन आदमी में भी होता है, आदमी में ना होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, आदमी में क्या करता है, 12 साल की एज में निकल जाता है, कितना साल की एज में, 12 साल, लड़का में 12 साल में ही बनना स्टार्ट हो जाएगा, निकलना स्टार्ट हो जाएगा, निकल करके क्या निर्माण करता है, देखिए इसको द्वितीयक गुण कहते हैं, कौन सा गुण कहते हैं, द्वितीयक गुण। द्वितीयक गुण में क्या आता है, सबसे पहले आपको 12 साल की एज में दाढ़ी मूछ निकालने लगेगा, दाढ़ी मूछ। तो क्वेश्चन इसे पूछ देगा, बताओ बबुआ दाढ़ी मूछ क्यों आता है, तो टेस्टोस्टेरोन के कारण 12 साल में आपका दाढ़ी मूछ स्टार्ट हो जाता है, आपके गला भारी होने लगता है, ठीक है, यानी गला का आवाज चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा होने लगेगा, लड़की का पतला हो जाता है, ठीक है, गला में क्या होगा, मोटा, आवाज कैसी हो जाएगी, आवाज आपकी मोटी हो जाएगी, ठीक है। और इसी में निकलता है स्पर्म, इसका दो कार्य बताया ना, ठीक है, दो कार्य, पहला कार्य क्या था, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना, और दूसरा कार्य क्या था, स्पर्म का निर्माण करना, ठीक है, शुक्राणु, शुक्राणु, ठीक है। देखिए 12 साल की एज में क्या निकलने लगता है, दाढ़ी मूछ, और क्या निकलने लगता है, आवाज उसकी क्या होती है, मोटी, आवाज क्या हो जाती है, मोटी, आवाज, आवाज क्या हो जाती है, मोटी होने लगती है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इसको कौन सा गुण कहते हैं, द्वितीयक। अब प्रथम गुण ये होता है वृषण, प्रथम गुण क्या होता है, वृषण। अच्छा ये बताइए, कोनो लड़का होता है तो लोग क्या देख करके पहचानते हैं कि लड़का है,
है वृषण में देख के ना पहचानते हैं, वृषण देख लिए तो क्या हो गए, लड़का। ठीक है, ये वृषण किसी किसी में नहीं होता है तो कहते हैं हिजड़ा हुआ है, लड़का तो है पेनिसवा रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर पेनिस रहेगा हाई नहीं रहेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी लड़का तो रहेगा, यानी पेनिस रहेगा तो समझ में आ गया कि लड़का है, लेकिन हाई जो रहता है ये बहुत खचरा होता है, अट्रैक्ट कराता है। ठीक है, जब आप 12 साल की एज में आए ना तो आपका क्या बनना स्टार्ट हो गया, स्पर्म। आज जब स्पर्म बनना स्टार्ट हो गया ना, देखिए सांड से और बैल दोनों में अलग होता है, सांड और बैल दोनों में अलग होता है ना। जब गाय के पेट से जन्म लेता है तो सब सांडे रहता है। ठीक है, लेकिन सांड का क्या करते हैं, इसका टेस्टिस काट करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, बैल बन जाता है। तो उसे गाय से कोई मतलब नहीं रहता है, गाय के बीच में खड़ा कर दीजिए चुपचाप खाएगा पागुर पागुर, उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई इमोशन नहीं है उसके अंदर। लेकिन जो सांड होता है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, काटा नहीं जाता है। ठीक है, और जब सांड छोड़ दिया जाएगा तो इधर उधर चक्कर पकड़ करते रहेगा, कौन हेस गाय पर चला जाएगा तो कौन हो गाय पर दौड़ा देगा। अरे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होता है, ये इसमें क्या होता है जो टेस्टिस होता है, ये आदमी को अंदर से क्या होता है, इमोशन पैदा करवाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन। इसी की वजह से लड़का जो होता है लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़का की तरफ अट्रैक्ट होती है 12 साल के बाद। अरे समझ में, 12 साल के बाद पता चल जाता है कि हाँ हम लड़का हैं। अरे समझ में, लड़की को पता चल जाता है कि हाँ हम लड़की हैं। ठीक है, 12 साल के बाद इस उसके पहले लड़का लड़की दोनों इक्वल इक्वल रहता है, समान रहता है, नहीं पता चलता है। ठीक है, 12 साल के बाद क्या चल जाता है, स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, शुक्राणु, जिसकी वजह से लड़का को पता चल जाता है। ठीक है, अब पूरा एकदम वीआईपी स्टाइलिश भाषा एकदम बार और झाड़ करके लाने लगेगा। ठीक है, अट्रैक्ट कराएगा। ठीक है, दूसरे लोग को अट्रैक्ट कराएगा। अरे बबुआ पढ़ लो बढ़िया से। ठीक है, अगर देखो बढ़िया से पढ़े लिखे रहोगे ना, ठीक है, तो जन्नत की परी आएगी मिलने के लिए तुमसे। ठीक है, अगर नहीं पढ़े लिखे रहोगे ना, सुनिए, नहीं पढ़े लिखे रहेंगे ना तो गली की खौरा कुतियों भी नहीं पूछेगी आप लोगों को, वो भी चल जाएगी। अरे समझ में, तो देखिए सांड में क्या आपको पता चल गया कि इसे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, सांड अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। आज जिसके में निकाल दिए तो क्या हो गया, बैल बन गया। ठीक है, किसी किसी लड़का में ये नहीं होता है तो क्या होता है, हिजड़ा हो जाता है। ठीक है, हिजड़ा एगो अलग से क्वायर वाला चैप्टर पढ़ा दिए आप लोगों को, जो पुराने बच्चे हैं वो पढ़ लिए होंगे क्वायर का चैप्टर। ठीक है, आप लोगों को भी पढ़ा देंगे, नहीं तो अपलोड कर दिए वीडियो, जा करके देख लीजिएगा क्वायर। ठीक है, क्वायर क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, दाढ़ी मोछ का निर्माण करता है। तो ये तो हो गया अगर पूछ देगा कि मानव में प्राथमिक गुण बताइए, तो प्राथमिक गुण क्या है, सबसे पहले क्या जरूरी होना, टेस्टिस का जरूरी होना जरूरी है, वृषण का होना जरूरी है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि यही क्या है, लड़का है। ठीक है, लड़का है। इसलिए देखिए आदमी का लड़का हो जाएगा ना तो आदमी मेहरारू बहुत ज्यादा खुश होता है, अरे बबुआ हुआ है, बबुआ झुनझुनवा हुआ है। अरे समझ में, ये गाय भैंस का हो जाए तो पड़ोरू भी आया ही है। अरे समझ में, पड़ोरू बादशाह तो है। ठीक है, क्या उसका लड़का नहीं है। ठीक है, तो गाय भैंस में क्या होना चाहिए, बाछी, तो लोग ज्यादा खुश होते हैं। आदमी में क्या होना चाहिए, लड़का। ठीक है, कौन डिफाइन करता है कि लड़का है कि लड़की है, टेस्टिस, ये टेस्टिस और डिफाइन करता है। तो ये हो गया प्राथमिक गुण से पहचानते हैं। और द्वितीय गुण क्या है, 12 साल की एज में दो गो गुण होता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या दिखा देता है, दाढ़ी मोछ, जिसके अच्छा ये बताइए कोनो 20 साल का हो गया उसका दाढ़ी मोछ भी नहीं किया, एकदम लड़की की तरह चिकन चिकन है क्या कहेंगे लोग उसको, लड़का कहेंगे, नहीं कहेंगे, कहेंगे लड़का नहीं है, लग रहा है कौन और गुणसूत्र का पैदा हुआ है। अरे समझ में, विकास है गधा हमारे उसका मोच आया है, देख गधा कहीं का आगे समझो। तो द्वितीय अगर पूछ देगा द्वितीय को गुण बताइए कौन कौन से हैं, कुछ शांत रहो, कुछ नहीं सुनेगा। द्वितीय गुण क्या है इसका, दाढ़ी मोछ, और आवाज क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। प्राथमिक गुण क्या है, प्राथमिक गुण टेस्टिस, टेस्टिस का होना जरूरी होता है मानव में। ठीक है, और द्वितीय गुण में क्या होता है, दाढ़ी मोछाने लगता है, जिसकी वजह से लड़का सब क्या होता है, अट्रैक्टिव कराने लगता है अपने तरफ। ठीक है, लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, लड़की लड़का की तरफ है। ये जो टेस्टिसवा होता है ये क्या बनाता है, स्पर्म, और जब स्पर्म बनने लगेगा, शुक्राणु बनने लगेगा ना, शुक्राणु, तो यही अट्रैक्ट कराने लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में। अब आगे देखिए, ये पढ़ लिए, इसका क्या नाम है, टेस्टिस का कार्य क्या होता है, दो गो, कौन कौन कार्य होता है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण, दूसरा स्पर्म, स्पर्म का निर्माण। तो एक बात बताइए,
स्पर्म के हाई जो टेस्टिस है इसके ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है, इसका नाम है वेस। क्या नाम है? वे, वेस नामक नस होती है, ठीक है, वेस। तीसरा क्या है? वेस नामक नस। इस यहाँ पे देखिए तीसरा, तीसरा है वेस नामक नस। वेस का काम क्या होता है? वेस का काम यही होता है कि जब हाई स्पर्म बनाएगा ना तो इसको बस ले जाने का काम करती है। कौन? वेस नामक नस। इस दोनों में से निकालेगी और ले जाएगी, ठीक है। अब आपके मन में एगो आ रहा होगा क्वेश्चन, देखिए शांति से सुनो, मार देंगे ठीक हो जाओगी तुरंत। देखिए हाई एक बार में जो जो टेस्टिस होता है ना, एक बार में 7 ml स्पर्म बनाता है। 7 ml स्पर्म कितना बनाता है? 7 ml। जो दवा सिरप का जो ढक्कन होता है ना, ढक्कन से एक ढक्कन स्पर्म बनता है, ठीक है। हाँ बोलिए, ठीक है जाइए पढ़ लिए जी। बायोलॉजी पढ़ोगे? हाँ तो आगे बैठ जाओ, पढ़ोगे तो। हाँ तो जाओ, तो पानी पी लो 10 मिनट, 10 मिनट और क्लास चलेगा, तब तक खत्म हो जाएगा। मिटक गया क्या जी? वैस नामक नस थी, ठीक है। देखिए एक बार में स्पर्म कितना निकलता है? 7 ml, ठीक है। 7 ml से किसी का कम हो जाता है, देखिए। हाँ अरे मारेंगे ना, 20 लाख होता है। कितना निकलता है? 7 ml। यही 7 ml से किसी का कम हो जाता है ना, तो उसका लड़कवे नहीं पैदा होता है, ठीक है। देखिए शुक्राणु ऐसे होता है, ऐसे होता है शुक्राणु। इसको बस देख लीजिए, ठीक है। आगे इसका दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है, दिखा देंगे फोटो में कैसे होता है शुक्राणु। हाई पीछा से पोछिया ठेलती है, ठीक है, ठेलती है। देखिए हिया से कौन निकाला इसको? स्पर्म को कौन निकाल दिया? वैस नामक नस निकाल दी, नस निकाल दी, ठीक है। यही नस ये किसी किसी में काट दिया जाता है, जैसे पुरुष में काट दिया गया नस, ठीक है, नस काट दिया गया, तो इसको बोलते हैं वेस्कोटॉमी। वेस्कोटॉमी, वेस्कोटॉमी, कटॉमी माने काट दिया, वेस्कोटॉमी। तो उसी को हिंदी में बोलते हैं नसबंदी। अरे समझ में? नसिया हिये में से काट देता है, उड़ा देगा, ठीक है। तो इसको क्या हो गया? नसबंदी, नसबंदी। आया समझ में? आप लोग देखे होंगे जो खसू वसू का बधिया किया जाता है, ठीक है, खसी जो होता है बधिया कर दिया जाता है। बधिया में क्या निकाल दिया जाता है? टेस्टी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। टेस्टी उसको बधी करके क्या करेगा? टेस्टी से निकाल देगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसको क्या आएगा? फीलिंग नहीं आएगी। जब बकरी के पास जाएगा तो क्या होगा? फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। आ जो हाउ हाउ जो बकरवा होते हैं देखे करो दिक्कत आगे समझ में? सांड ओड़ को बधिया करके निकाल देता, क्या बन जाएगा? बैल, ठीक है। आज जिसका नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं? सांड, सांड है, ठीक है। तो ये क्या करता है? अट्रैक्शन पैदा करवाता है। कितना निकलेगा एक बार में? 7 में। यहाँ तक टोटल समझ में आ गया। ये वैस नामक समझ में आ गया। वैस नामक नस क्या करती है? स्पर्म को बाहर निकालती है, ठीक है। टाइमिंग कितना होता है? कितना मिनट में ही बना लेता है? 15 मिनट। कितना मिनट में? 15 मिनट में ही बना लेगा, ठीक है। इसमें 7 ml स्पर्म बनता है, कितना मिनट में बना लेगा? 15। तो नॉर्मल किसी का टाइम होता है, सेक्सुअल टाइम होता है 15 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। हाँ अगर उससे कम हो गया तो मेंटली डिसऑर्डर रोग में चला जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद जस्ट बात बताएंगे हस्त मैथुन क्या होता है, ठीक है, हस्त मैथुन। और स्वप्न दोष जिसको आप लोग नाइट फॉल्ट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। जस्ट इसी के बाद पढ़ेंगे, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, व्यस्त नमक नस का क्या कार्य है? निकलना। कितने मिनट में निकल जाता है इससे? 15। मिनिमम टाइम 15 मिनट होता है किसी आदमी यानी किसी पुरुष का। ये पुरुष के लिए मेनली है, किसका पढ़ा रहे हैं? मेल का पढ़ा रहा है ना, तो मेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। किसी का टाइम कितने मिनट का होता है? 15 मिनट। यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते समय उसका टाइमिंग कितने होने चाहिए? 15 मिनट। अगर उससे कम हो रहा है तो वो मेंटली डिसऑर्डर यानी रोग में चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे जगह जगह पोस्टर पर छपा होता है, गुप्त रोग मिले रहमानी, ठीक है तो जा करके संपर्क कर लीजिएगा, कोनो दिक्कत? तो ये समझ में आ गया? एक बार में कितना स्पर्म निकलेगा? कितना मिनट में बनता है? 15 मिनट में, कोनो दिक्कत नहीं है। किस नस द्वारा बाहर निकलता है? वैस नामक नस द्वारा। निकल करके कहाँ चला जाएगा? पेनिस, ठीक है। पेनिस का सिर्फ 2 कार्य होता है, पेनिस का सिर्फ 2 कार्य होता है, ठीक है। पेनिस, इसको हिंदी में शिश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिश्न। पेनिस हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? शिश्न, शिश्न। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? शिश्न बोलते हैं। पेनिस का सिर्फ दुइये गो कार्य होता है। एगो पेशाब करना, सुनिए,
एक होता है पेशाब करना यानी टॉयलेट को बाहर निकालना, ठीक है। और दूसरा होता है स्पर्म को वेजाइन यूट्रस यानी गर्भाशय तक छोड़ना, ठीक है, स्त्री के गर्भाशय तक, ठीक है, स्त्री का गर्भाशय, ठीक है, स्त्री के वेजाइना द्वारा गर्भाशय में प्रवेश कराना होता है, ठीक है। तो इसका दो कार्य होता है, एक तो टॉयलेट करना होता है और दूसरा क्या होता है, स्त्री के जब रिलेशनशिप बनाते हैं ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है, किसी महिला के साथ जब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो ये क्या होता है, यही जो पेनिस होता है यही क्या बोलते हैं, वेजाइना से होते हुए यूट्रस यानी गर्भाशय में जाकर के क्या छोड़ता है, स्पर्म। स्पर्म जाके उसके वेजाइना से होते हुए किस में चला जाएगा, यूट्रस यानी गर्भाशय में, ठीक है। गर्भाशय में जाकर के क्या होता है, ये 7 ml स्पर्म चला जाता है, ठीक है। और 7 ml स्पर्म चला जाता है, उसको जाकर किस में मिल जाता है, अंडाणु से। और जब अंडाणु से मिल जाता है कहते हैं झुंझुनवा हो गया, झुंझुनवा। अरे समझ में, महिला प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, कोनो दिक्कत। तो ये अच्छा स्पर्म आप लोग को समझ में आ रहा है। स्पर्म देखिए जब मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों मिलते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो मेल से निकलता है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्म यानी शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। ये आपको 8 में ही बता दिया जाता है, लेकिन टीचर सब क्या होते हैं, लजाते हैं, अरे ये अब क्या कहें उन लोगों को, ठीक है। देखिए जो चीज बच्चों को बता देना चाहिए, ठीक है, वो चीज से टीचर लोग क्या करते हैं, लज्जा करने लगते हैं, लजाने लगते हैं। उस बहुत बहुत टीचर ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, सुनिए, हम लोग पढ़ते थे ना तो टीचर पढ़ा देते थे, नहीं तो उस चैप्टरों को छोड़ देते थे, चलो अब तुमको बड़े जब 10-11 में पढ़ाया जाएगा, 10-11 में आया तो पता चला कि भाई ऐसे ही पढ़ा दिए, काम खत्म, ठीक है। जो चीज लड़कों को, देखिए जब लड़कों को पता रहेगा तो गलती नहीं करेगा, ठीक है। अभी आप लोग को बता दें कि हस्त मैथुन से क्या होता है, ठीक है। हस्त मैथुन समझ में आ रहा है ना, हस्त मैथुन, इसको मास्टरबेशन बोलते हैं इंग्लिश में, हस्त मैथुन। तो अभी हस्त मैथुन जस्ट इसी के बाद पढ़ाएंगे क्या नुकसान होता है उसको। तो अगर आपको पहले बता दिया जाता तो आप ऐसा करते नहीं, ठीक है। तो लड़कों को बताया नहीं जाता है इसके बारे में, ठीक है, लाज लगने लगता है उन लोगों को। जो चीज सबसे जरूरी है उस चीज को बताते ही नहीं, छिपा लेते हैं, ठीक है। तो लड़का सब बेचारा बड़ा होकर के अब ये बताइए, देखिए इंग्लिश मीडियम में ये सब नहीं करते हैं, इंग्लिश मीडियम में अभी आप आगे बढ़ेंगे ना, जब 12 के बाद जब बायोलॉजी से आगे बढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल आपको ओपनली तरीके से पढ़ाया जाएगा, चित्र दिखा दिखा के पढ़ाया जाएगा। आ रहा समझ में, तो इतना समझ में आ गया। चलिए एक बार रिवीजन करा देते हैं। प्राथमिक गुण मानव में क्या होता है, वृषण, क्या होता है, वृषण यानी टेस्टिस, क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर क्या होता है, वैस, इसके आगे क्या होता है, पेनिस। अब बताइए टेस्टिस का क्या कार्य होता है, पहला क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण, पहला क्या होता है, दूसरा कार्य क्या होता है, स्पर्म बनाना, कोनो दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में एगो क्वेश्चन आता होगा कि मान लीजिए दोनों मिलकर के 7 ml बना रहा है 7 ml, तो एगो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, मान लीजिए किसी दुर्घटना में एगो खत्म हो गया, निकल गया होता है जी, हंसने की क्या बात है, हो जाता है किसी किसी का, ठीक है। कहाँ आइए, तो ध्यान से सुनो। देखिए अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि अगर दोनों में से कोई एगो रहेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बाबू, आदमी एगो किडनी पर जिंदा रहता है ना, एगो किडनी पर आदमी जिंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता है, रह सकता है ना। तो उसी तरह एगो किडनी पर भी आदमी एगो टेस्टिस पर भी आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन उतना बढ़िया से काम नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ा कम काम करेगा, ठीक है। बताइए दोनों मिलकर के बढ़िया से काम करेगा, तो एगो रहेगा तो कुछ कम काम करेगा ना, ठीक है। तो दोनों से कोई ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ता है, हाँ लेकिन पड़ता है, कम काम करेगा। अरे समझ में, 7 ml की जगह क्या करेगा, थोड़ा कम बनाएगा स्पर्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चोट वोट लग जाने से ही सूझ जाता है, ठीक है। ये कहते हैं हाइड्रोसिल का ऑपरेशन, ठीक है। चोट वोट मान लीजिए किसी का लग गया, हाइड्रोसिल बढ़, इसको हाइड्रोसिल बोलते हैं, टेस्ट इसको हाइड्रोसिल बढ़ हो गया, ठीक है, बढ़ हो गया। तो क्या करते हैं, डॉक्टर के द्वारा ले जाके चीर फाड़ के निकाल देते हैं उसको, हाई नहीं निकालेंगे जी सूजन जहाँ होता है उसको सही करते हैं, ठीक है। हाई निकाल दिया तब तो तुम्हारा कहानी खत्म आदमी से सीधा कहाँ बना दिए, किन्नर हिजड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर हम आपको रिवीजन, अभी फीमेल छोड़ दीजिए, अभी फीमेल बाद में पढ़ाएंगे, यहाँ पे आपको रिवीजन करा रहे हैं। देखिए प्राथमिक गुण इसका क्या होना चाहिए, आदमी में प्राथमिक गुण क्या होना चाहिए, टेस्टिस, वृषण होना चाहिए, ठीक है। वृषण किस नस से मिली होती है, उसके आगे क्या होता है, पेनिस का कार्य क्या होता है, एगो स्पर्म को कहाँ छोड़ना, यूट्रस गर्भाशय, महिला के गर्भाशय में छोड़ना। दूसरा कार्य क्या होता है, टॉयलेट करना, ठीक है। अब इसके नीचे क्या होती है, वैस नामक ना,
इस नस का कार्य क्या होता है? स्पर्म को टेस्टिस से बाहर निकाल। इसके नीचे क्या होता है? टेस्टिस। टेस्टिस को सेफ्टी कौन देता है? अधिवृषण। कौन देता है? अधिवृषण। ठीक है, ये टेस्टिस का कार्य क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना और स्पर्म का। टेस्टोस्टेरोन कितने साल में निकलने लगता है? 12 साल में। क्या क्या बदलाव आता है इंसान में? तो अगर पूछ देगा कि बताओ बबुआ, लड़कों का दाढ़ी मोछ आता है, लड़कियों का क्यों नहीं आता है? टेस्टोस्टेरोन महिला में होता ही नहीं है। अरे समझ में कोई दिक्कत? अब देखिए, इसका दो कार्य समझ में आ गया। ठीक है, टाइमिंग कितने मिनट में बना लेगा? 15 मिनट में। ठीक है, कितना ml होता है? 7 ml। कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में। पहचान देखिए, पहचान आपको कितना साल में पता चल जाती है? 12 साल में। पहला क्या आने लगता है? दाढ़ी मोछ। और दूसरा आवाज क्या होती है? मोटी। और तीसरा इसमें देख, कौन शोर कर रहा है जी? देखो इधर, तीसरा ये है, सुनिए, तीसरा जनन अंग पर, जनन अंग पर बाल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जनन अंग जो होता है उस पर बाल जमने लगते हैं। ठीक है, तो तीसरी पहचान इसकी ये हो गई। ठीक है, जनन अंग पर, ठीक है, यानी मेल के जनन अंग पर और फीमेल के जनन अंग पर क्या होता है? बाल का निर्माण होने लगता है। ठीक है, कोई लड़का कितना साल की उम्र में बाप बन सकता है? कौ साल की उम्र में बाप बन सकता है? 12 साल के। तो हेती हेती पापा होने लगेंगे तब। अरे समझ में। प्राथमिक पहचान क्या होती है मानव की? टेस्टिस। टेस्टिस कौन सी नस जुड़ी रहती है? बस। इसका क्या होता है? पेनिस। पेनिस का कार्य क्या होता है? टॉयलेट को बाहर निकालना और स्पर्म को। ये वेस्ट नामक नस का क्या कार्य होता है? स्पर्म को बाहर। काट दिए इसको तो कौन सा कहते हैं? नसबंदी। कौन सा? नसबंदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कार्य क्या होता है? स्पर्म बनाना और हार्मोन। कौ साल की उम्र में? 12 साल। पहचान क्या होती है? दाढ़ी मोछ और आवाज। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो पूरा खत्म। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक चीज बताइए, देखिए आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। देखिए नीचे हम बना रहे हैं, ये हो गया टेस्टिस, ये हो गई वेस नामक नस। इससे क्या निकलेगा? स्पर्म निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज समझ में आ रही होगी कि देखिए जो किडनी, आप मुट्ठी बांधिए, जिसका जितना बड़ा मुट्ठी होगा उसका उतना बड़ा किडनी। जिसका जितना बड़ा मुट्ठी होगा उसका उतना बड़ा किडनी होगा। ठीक है, किडनी। देखो समझो इसको ध्यान से। अब इसमें आप लोग ध्यान देखिए, हाई टेस्टिस है, ध्यान से देखिए, टेस्टिस। हाई कौन सी नस है? वेस नामक नस है। इसके आगे क्या है? पेनिस। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे मार देंगे गिर जाओगे तुरंत। परेशान कर रही है, जानती हो ना, पीटते हो देरी नहीं लगता है, उठा के पटक देंगे, यहीं पे सही हो जाओगे। ध्यान से देखो इधर, चुप। ठीक है, अब आपको एक चीज डाउट हो रहा होगा कि जैसे इससे निकलते, इस पेनिस से क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है। इसी पेनिस से क्या निकलता है? टॉयलेट निकलता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, दोनों एक ही चीज से निकलता है, तो कोई तो होना चाहिए ना जो रोक करके रखे। जैसे मान लीजिए स्पर्म आया तो रोक दिया टॉयलेट को। ठीक है, आज जब टॉयलेट आया तो किसको रोक दिया? स्पर्म को। नहीं तो दोनों एक के साथ निकलने लगा, पता चला कि स्पर्म भी निकल रहा है और टॉयलेट भी निकल रहा है, तो वो चला गया मेंटली डिसऑर्डर, बीमारी हो जाती है। ठीक है, जब कोई लड़का, देखिए लड़का 18-19 साल की एज में होता है,
ठीक है, एज में नहीं, एज डिसाइड नहीं होता है, किसी भी उम्र में आ सकता है। ठीक है, पेशाब के साथ क्या होता है, स्पर्म भी बाहर निकलने लगता है। स्पर्म बहुत देखिए ये हमारे शरीर की एनर्जी है ही। ठीक है, जिसके में ज्यादा स्पर्म होता है क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है उसके में। स्पर्म आप 1 महीना लगातार निकल गया तो खटिया धलेंगे आप लोग। है ना, समझ में, शरीर की पूरी एनर्जी होती है ही। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे होता है अवरोधक। क्या होता है, अवरोधक, जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं इसको, ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इसी का नाम है अवरोधक। ठीक है, देखिए ऐसे होता है, देख रहे हैं बंद किया है। आप जब टॉयलेट करना, देखिए ये किडनी है, किडनी का कार्य क्या होता है, पेशाब का निर्माण करना, पानी को छान करके पेशाब बनाना। अब पेशाब कहाँ बन के चलाता है, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यानी मूत्राशय हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूत्राशय। यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, मूत्र इकट्ठा होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कहाँ चलाता है, जब इसमें पूरा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, तो आपको लगने लगता है कि हाँ अब हमको टॉयलेट लग गया है। ठीक है, अब चलना चाहिए टॉयलेट करने। ठीक है, और जब ज्यादा देर तक रोक देते, कौन कौन तो पैंटे में कर देता है। अरे ज्यादा, अगर मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, उसको लगा है जोर से, डांट दीजिए ना तनी जोर से, डांटने के क्या कर देगा, पैंटे में कर देगा आराम से। ठीक है, तो ये जब भर जाता है ना, तो हमको लगने लगता है क्या, कि अब हमको टॉयलेट लगा है, और लगा है तो क्या करेंगे, जा करके टॉयलेट कर लेंगे। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे रोकने वाला का क्या नाम है, अवरोधक। क्या, उस अवरोधक का क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जब आप टॉयलेट करेंगे तो आएगा नीचे, नीचे आएगा ना, तो नीचे जब आएगा तो हाई किसको बंद कर देगा, वेस्ट नामक नस को बंद कर देगा, बंद कर देगा, टॉयलेट आपका आराम से निकल जाएगा। अब बबुआ एक चीज बताइए कि जब हाई स्पर्म इसमें से निकलेगा, स्पर्म निकलेगा ना, जब स्पर्म निकलेगा तो क्या होगा, हाई यहाँ पे गेड़ा है, और जब निकलेगा तो क्या होगा, उठ जाएगा। देखिए जब हाई स्पर्म निकलेगा तो उठ जाएगा, उठ करके किसको बंद कर देगा, टॉयलेट वाले को, टॉयलेट वाले को बंद कर देगा, तो जिसकी वजह से स्पर्म निकल जाएगा। और कौन रुका है, टॉयलेट वाला। अब फिर जब टॉयलेट आएगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। आ रहा समझ में, ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो पेशाब को और स्पर्म को रोकने वाली ग्रंथि का क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यही देखिए कुछ लड़के यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, 12 साल की उम्र में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, 12 13 14 15, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और कुछ लड़के गलत फहमी में आकर के हस्त मैथुन करने लगते हैं, जिसको वो हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं मस्टरबेशन। ठीक है, हस्त मैथुन मैंने समझ रहा है ना, हस्त मैथुन। ठीक है, हस्त मैथुन करने लगते हैं। ठीक है, हस्त मैथुन करने की वजह से देखिए, हाई आपका हस्त मैथुन करने की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, बार बार उठता है, बार बार क्या होता है, उठता है। अब बार बार उठने की वजह से आप बताइए ना, किसी दरवाजा को बार बार खोलेंगे, बार बार खोलेंगे, बार बार खोलेंगे तो क्या होगा, उसका सिकंजा कमजोर हो जाएगा ना, तो उसी तरह ही कमजोर हो जाता है। ठीक है, और जब कमजोर हो जाएगा ना, तो जब कमजोर हो गया, ठीक है, तो आप जब आपका शादी ब्याह जब होगा, ठीक है, तो 15 मिनट से घट करके कितना हो जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसे हो जाएगा, तो मेहरारू छोड़ के भाग जाएगी। अरे समझ में अरे समझ में, ये क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का कमजोर होना। जब आप सेक्सुअल रिलेशन बनाने जाएंगे ना, तब तक क्या हो जाएगा, ये उठ जाएगा, उठ जाएगा। जब उठ जाएगा तो क्या होगा, स्पर्म बाहर निकल जाएगा, जब बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, खत्म कहानी। 15 मिनट से कई मिनट रह जाएगा घट करके। ठीक है, अब एक चीज होता है, इसमें कैंसर होने लगता है। ठीक है, कैंसर, हस्त मैथुन करने से कैंसर होता है। ठीक है, देखिए जब भाई बार बार उठ रहा है ना, तो यहाँ घाव बनाना स्टार्ट कर देगा, और जब घाव बनाना स्टार्ट करेगा तो यहाँ का अंग सड़ने लगेगा, और जब सड़ने लगेगा तो इसी को कहते हैं कि कैंसर हो गया है। ठीक है, जिसको पेनिस कैंसर भी बोलते हैं। ठीक है, हस्त मैथुन करने से कैंसर हो सकता है। अरे समझ में, लड़कों में क्या होता है, पेनिस कैंसर होता है। ठीक है, टेस्टिस कैंसर हो सकता है, और लड़कियों में होता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट यानी छाती। अभी देखो क्या होता है, स्टाइलिश जमाने में, अभी इस जमाने में जो महिलाएं हैं अपने बच्चों को दूध पिलाना नहीं चाहती हैं। ठीक है, अपने बच्चे तक को दूध, अरे बकलोलिया, अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी तो क्या करेगी। ठीक है, तो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, जब बच्चा जब तक दूध नहीं पिएगा, इसमें से दूध निकलेगा नहीं, और जब नहीं निकलेगा तो क्या होता है, दूध इकट्ठा होने लगता है, जब इकट्ठा होने लगेगा तो वही घाव बनाएगा, और घाव बना के सड़ाना शुरू कर देता है। तो लड़कियों में क्या नॉर्मल है, ब्रेस्ट कैंसर, और लड़कों में क्या नॉर्मल है, पेनिस कैंसर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, कोनो दिक्कत, तो ये समझ में आ गया, हस्त मैथुन समझ में आ गया। हस्त मैथुन करने से क्या कमजोर हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होगा तो क्या होगा, टाइमिंग आपकी घट के कम हो जाएगी, 15 मिनट से 1 मिनट 2 मिनट 30 सेकंड तक रह जाएगी।
आ रहा समझ में? बाद में चल के इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है? और देखिए जो हाई इसमें इसमें देखिए इसकी जो मांसपेशियाँ होती है ना बहुत टाइट होती है। पेनिस की मांसपेशी जो होती है बहुत टाइट होती है। ज़्यादा हस्तमैथुन कर देने से इसकी मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं, ठीक है? ढीली पड़ जाती हैं, ठीक है? जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है, ठीक है? अब देखिए ये हस्तमैथुन टोटल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसर समझ में आ गया, पेनिस कैंसर, टेस्टिस कैंसर समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए क्या होता है, नाइट फॉल्ट, ठीक है? स्वप्न दोष जिसको आप बोलते हैं, ठीक है? स्वप्न दोष क्या होता है? बिना सेक्स का सेक्सुअल मेंटिलिटी बनाना, ठीक है? जब आप सपना देखते हैं, ठीक है? तो सपना में देखिए जब आप सपना देख रहे हैं तो कुछ ऐसा चीज देख लेते हैं जिसकी वजह से आपका क्या होता है, टेस्टिस स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? टेस्टिस स्पर्म बनाना स्टार्ट किया, जब स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, है तुरंत उठ जाएगा। जब इसमें बन गया कितने मिनट में बनता है, 15 मिनट में बनता है। जब बन गया तो क्या होगा, ये उठ जाएगा, आराम से निकल जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है? तो देखिए ये दो तरीकों से होता है, शरीर में गर्मी की वजह से। आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कि देखिए इंसान की इसको जिंदा रहने के लिए, स्पर्म को जिंदा रहने के लिए लगभग 26 डिग्री तापमान चाहिए। कितना डिग्री सेल्सियस, 26। इंसान के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। इंसान के शरीर का तापमान कितना होता है, 37। इसको जिंदा रहने के लिए कितना चाहिए, 26। इतने में तो मरिए जाएगा ही, ठीक है? मर जाएगा ना। तो भगवान होशियार था, जानता था कि नीचे आदमी जाके खचरा हो जाएगा, ठीक है? तो पूरा शरीर बनाने के लिए बना दिया, शरीर का तापमान कितना दे दिया, 37 डिग्री सेल्सियस दे दिया। लेकिन बाद में क्या किया, टेस्टिस को बाहर लटका दिया। अरे समझ में, टेस्टिस को क्या किया बाहर। आप देखे सांड भैंसा का देखे हैं? बाहर निकल, पूरे शरीर से क्या होता है, बाहर निकला रहता है, ठीक है? तो टेस्टिस को क्या किया, बाहर निकाल दिया। बुढ़ौती लोग क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, ठीक है? धोती कुर्ता, ठीक है? जिसकी वजह से इसको हवा लगते रहे